शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अमीर फतेह, कैसर भट्ट और अमीर मौसम, ये तीनों इस वक्त जावेद भट्ट के कत्ल के इल्जाम में एक FIR के अंदर नामजद है। गुज़िश्ता वीलॉग में मैं इस तमाम केस के हवाले से डिटेल बताता रहा हूँ। अमीर मौसम इस वक्त बैरून मुल्क है। अमीर फतेह और कैसर भट्ट तकरीबन 2 महीने की रिपोशी काटने के बाद अचानक मंजर आम पर आ गए थे और उन्होंने जावेद भट्ट के कत्ल की जो FIR थी इसमें अबूरी जमानतें करवा रहे। जावेद भट्ट को अगस्त के महीने में नामालूम अफराद ने केनाल रोड के ऊपर गोलियों का निशाना बनाकर लुकमा अजल बना दिया था। इससे कबल अगर हम बात करें तो ये पहला वाकया था जो तीसी भट्ट फैमिली को फेस करना पड़ा, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। इससे कबल जितने भी वाकयात हो उनमें ज्यादातर नुकसान जो था वो टिब्बू फैमिली का रहा। दादा गए, वालिद गए, फिर जवान भाई भी चला गया। तो ये एक पुरानी दुश्मनी जो है वो चलती आ रही थी और इस दुश्मनी में शायद गालबन को तीसरा बंदा जो है वो फायदा उठाता रहा या मारता रहा और इल्जामात दोनों फैमिली पर लगते रहे। लेकिन अब इस केस के अंदर कुछ जो है वो जरा मजीद तफसीलात सामने आई हैं, क्योंकि अब आज है 18 तारीख, 20 तारीख तक कैसर भट्ट और अमीर फतेह की अबूरी जमानत में अदालत ने तौसीह की थी। तौसीह के बाद अब अगला जो काम है वो तौसीक का है, यानी कि कंफर्मेशन का। अभी तो इंटरम बेल चल रही है। इसमें आज एक बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने जो तफ्तीश है जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से वो इन दोनों की हद तक मुकम्मल कर ली है, क्योंकि इस केस में 4 शूटर जो है वो मजीद पकड़े जा चुके हैं। एक शूटर या एक सहूलतकार जिसे हम कहते हैं वो अभी तक मिसिंग है, जिसका नाम है आरिफ भट्टी। उसने एक बयान दिया था, जो अदर शूटर था, कि ये तमाम काम उसने अमीर मौसम के कहने पर किया। लेकिन इस बयान की तस्दीक या तरदीद किसी भी तरीके से आरिफ भट्टी की जानिब से नहीं आई। उसने कहा था कि आरिफ ने मुझे इन तमाम मामला में इन्वॉल्व किया, उसी ने अमीर मौसम से मेरी मुलाकात करवाई। लेकिन जो FIR मौके पर दर्ज हुई थी उसके अंदर अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम डाला गया था। अब अमीर फतेह और कैसर भट्ट को पुलिस ने क्यों और कैसे बेगुनाह करार दिया, उसी कुछ सबूत, उसी कुछ हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने अपनी पहले इंटरम करवाई थी तो उसके बाद ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। अब ये शामिल तफ्तीश हो चुके हुए हैं। कैसर भट्ट पहले ही शामिल तफ्तीश हो गए थे। इन्हें पुलिस एक सवालनामा दिया था, जिसके बाद उस सवालनामे का जवाब भी कैसर भट्ट की जानिब से जो JIT है, जो एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स बना, उसको जमा करवा दिया गया था। फिर इसी तरह ही अमीर फतेह की अबूरी जमानत में तौसीह हुई, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक शामिल तफ्तीश होने के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इतलात ये है कि अमीर फतेह भी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और उन्होंने पिछले 3 माह की CDR अपनी फराहम की है। इसके बाद उन्होंने अपना जो उस दिन का डाटा है, जो CCTV फुटेज है, वो अदालत फराहम की है पुलिस को, कि मेरा उस दिन क्या शेड्यूल था, मैं कहाँ मौजूद था, क्या कर रहा था। ये तमाम सबूत उन्होंने अपनी बेगुनाही के पुलिस के सामने रखे हैं और जिसके बाद इनकी जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। जो इतलात है कि पुलिस ने अमीर फतेह और कैसर भट्ट को जो है बेगुनाह करार दे दिया और इसकी रिपोर्ट जो है परसों अदालत में जमा करवाई जाएगी, जिसके बाद मुमकिन तौर पर काफी हद तक ये यकीन है, ये कंफर्म होने की चीज है कि इन दोनों की अबूरी जमानत में कंफर्म हो जाएगी, उसकी तौसीक कर दी जाएगी और मुमकिन ये भी है कि उसी वक्त अदालत इनको इस केस से डिस्चार्ज भी कर दे। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब जाते हैं तो जो इस केस के दूसरे पहलू हैं, जिसके अंदर जो 4 शूटर हैं, ये ट्रायल अभी चल रहा है। इसमें एक और अहम चीज ये है कि पुलिस की जानिब से, जो अभी मेरी बात हुई है जराये से, उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से अब दोनों पार्टियों पर दबाव डाला जा रहा है सुलह के हवाले से, क्योंकि ये वो दुश्मनी है जिसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मैदान के अंदर कूदे थे। बहुत सारे लोगों ने बाहर बैठकर जो है अपनी दोबारा रिश्वतवानियों का भी सिलसिला शुरू किया था कि ये सुलह ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट इन लाहौर के अंदर इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग, जब ये 2 बड़े नुकसान हुए, अमीर बालाज का और फिर जावेद भट्ट का, तो फिर बहुत सारे जो बड़े थे लाहौर के, उन करता धरता उन्होंने ये सोचा कि अब इस मामले को जो है खत्म होना चाहिए, इस चलती हुई पुरानी दुश्मनी को जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ये खानदान, ये दोनों फैमिली अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें। अमीर मौसम से रब्ता किया गया था, वो बैरून मुल्क है और मुख्तलिफ जराये से उनसे सुलह के हवाले से बात की गई, लेकिन अभी जो टिब्बू फैमिली है उसकी जानिब से सुलह के हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। इतलात मेरे पास जो यहाँ पहुंची है उसके मुताबिक अमीर मौसम ने साफ इनकार कर दिया था पहले, और बहुत सारे लोगों ने इनसे सुलह की। उन्होंने कहा मेरा जितना बड़ा नुकसान हुआ या आज तक हमारा जितना नुकसान हुआ, उसके बाद सुलह की तरफ अभी जाना बनता नहीं और हमें अभी भी इस केस के अंदर नाजायज बिला वजह जो है वो फंसाया गया। हमारा तो इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है।
अब असल चीज ये रहती है कि अगर एतमाद बहाल होता है, यानी कि इस केस में जो जावेद भट्ट का इंसिडेंट होता है, इसके अंदर पुलिस असल बंदे तक जा पहुंचती है और जिसने ये करवाया, तो फिर मुमकिन तौर पर इस सुलह की बैठक भी बन सके, इसमें मामले में लोग इन्वॉल्व हों और एक एतमाद की फजा बहाल करके सुलह कर लेते हैं। काम अभी तक अब जो सूरत हाल चल रही है वो अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। मेन चीज ये थी कि टीपू फैमिली एक बार दोबारा अदालतों में घसीटी गई। इससे पहले बलाज के इंतकाल के बाद, बलाज के कत्ल के बाद हमने देखा था कि टीफी साहब अभी तक रिपोर्ट है। टीफी बट ने ना तो अपनी जमानत करवाई, ना गोगी बट ने जमानत करवाई, और इसके साथ जो लोग थे वो तो मौके में मारे गए। हसन शाह जो वो था वो बाद में मारा गया पुलिस मुकाबले में। फिर उसके बाद हमने देखा जो मजीद जो शूटर था वो एक और मुजफ्फर जो था जिससे मारा था, वो भी मौके पर ही मारा गया था। तो अब इसके ज्यादातर जो मुलजमान है वो तो मारे जा चुके हैं। दो मरकजी मुलजमान टीफी बट और गोगी बट वो मंजरे आम पर नहीं, वो अभी तक रपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर तो वो अपनी जमानतें करवाते हैं और फिर कहीं बैठ के सुलह की बात होती है, तो मुमकिन तौर पर ये लाहौर के अंदर अमनो अमान कायम हो सकता है और ये दरीना दुश्मनी जो तकरीबन 35 साल से चलती आ रही, इसका अख्तिताम हो जाएगा और नई नस्ल नए दौर में नए तरीके से जो अपनी जिंदगी को आगे बसर कर सकेगी। बहरहाल अब परसों दोबारा इस केस के हवाले से आपसे रब्ता होगा, आप लोगों को मैं ताज़ा तफसील बताऊंगा कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट की अबूरी जमानत में तौसीक की गई है या उसमें तौसीक की गई है। पुलिस ने क्या अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, इन्हें बेगुनाह करार दिया गया या नहीं दिया गया, ये तमाम तर तफसीलात परसों आपसे यानी कि 20 तारीख को शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।